एक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 के ऊपर जो है वो थोड़ा शर्मिंदा भी होना चाहिए और उसके ऊपर इनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और वो इतना बड़ा डाका था जो कि दिन की रोशनी में डाला गया था शरीफ खानदान की तरफ से, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। और इन 34 शिकों के अंदर ये लिखा गया था कि 1 अरब से जायद की जो करप्शन है वो करप्शन नहीं है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि करप्शन ही होती है, चाहे वो 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, 1 अरब की हो या अरबों खरबों की करप्शन हो। क्योंकि आपका हलफ आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप इख्तियार में आके जब इख्तियार आपके पास हो तो उस कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए आप अपने जाती असासे बनाएं। और आज मुझे ये बात भी जो है वो अफसोस से कहनी पड़ती है कि आज ये वो लोग जिनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, ये किस तरीके से जो है वो आकर ग्लोरीफाई करते हैं और आके किस अंदाज से हमें सबक सिखाते हैं कि जिनका कभी एहतसाब, जिनका कभी सब्जेक्ट ही नहीं था, जो अकाउंटेबिलिटी के कभी भी हक में ही नहीं थे, जो हमेशा मुकमुका के ऊपर जो है वो यकीन रखते थे, को भी एनआरओ ले लिया था, उनके भी पांव को हाथ लगा के 10 साल का वायदा करके मुल्क से बाहर चले गए थे। और आपके इल्म में है कि वो हुदैबिया पेपर का केस जो आज तक मेरिट के ऊपर चला ही नहीं, और वो ओपन एंड शट केस था, जिस तरीके से काजी फैमिली के नाम के ऊपर बाहर से अकाउंट्स खोल के पैसा यहां आता रहा, जिसपे इनके समधी इसहाकडार वादा माफ गवाह बने हुए थे। 161 के उनके बयानात मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो कोर्ट के सामने दर्ज हुए थे और उसके ऊपर पूरी तहकीकात थी किस तरीके से इन्होंने पैसा लूटा है। इनके ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े मीडिया के फोरम्स ने फिल्म्स बनाई हुई हैं, किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन ये अजीब ढटाई है जो सिर्फ इन्हीं के पास ही है कि ऐसा संजीदा चेहरा बना के झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगे कि पता नहीं इनसे कोई पारसा और नेक बंदा कोई नहीं है। सिर्फ जो है वो कहते हैं जी हमारे से जी मुशावरत का बड़ा इनको शौक है, मुशावरत का बहुत शौक है। शहबाज शरीफ के ऊपर 7 अरब रुपए का टीटीओं का उनके ऊपर केस है, उनके ऊपर, उनके खानदान के ऊपर। सारे खानदान ने एक ही बैंक, लाहौर का बैंक अल-फलाह सर्कुलर रोड की ब्रांच है, उसमें पैसे जमा करवाए हुए। 2005 में जब शहबाज शरीफ कर्जे ले लेके उधर कह रहे थे कि मैं कर्जे ले रहा था बाहर, उसी 2005 में सलमान शहबाज के अकाउंट में टीटियां गिर रही थी। और वो ऐसे नामालूम अफराद हैं जिनका पता ही कोई नहीं है कि वो कौन सा जो है वो मंजूर पापड़ वाला था, महबूब रेडी वाला था, कोई गुजरांवाला का अजहर कबाड़िया था, जिन्होंने इनके अकाउंटों में पैसे लगाए, जिन्होंने कभी ख्वाब में ही कभी लंदन नहीं गए। शहबाज शरीफ पे केस, शहबाज शरीफ के दोनों बेटों के ऊपर नैब का केस, उनकी फैमिली के ऊपर केस, और शहबाज शरीफ के दोनों भतीजों के ऊपर केस, नवाज शरीफ उनका भाई जो है उनके ऊपर सजाएं उनको हुई हैं। शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम सफदर को जो है वो सजा हुई है अपना एवन फील्ड के महलात के अंदर। तो ये फिर कहते हैं जी हमारे से मुशावरत करें। आपसे मुशावरत करने का मतलब तो यही है कि पूरा का पूरा टब्बर चोर है और उनसे पूछे कि आपका तफ्तीशी कौन सा लगाना है। ये तो आपकी फरमाइश जो है वो हम पूरी नहीं कर सकते। ये आपकी फरमाइश जस्टिस रिटायर्ड कयूम ने पूरी की थी, जिसने आपके कहने के ऊपर जो है वो फैसले किए थे। 2000 नैब जब से बना 2016 तक 240 अरब रुपया रिकवरी, पिछले 4 साल में 540 अरब रुपया रिकवरी। हम ये फोकस करना चाहते हैं कि जो आपकी सियासत में आकर आपके आने से पहले क्या असासे थे, अब आपके क्या असासे हैं, वो देखें आप। और नैब लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो इन अ गुड फेथ लाई गई हैं। और जो कलेक्टिव फोरम्स हैं डिसीजन मेकिंग के, कैबिनेट है, ईसीसी है, सीसीआई है, सीसीआई में तो सारे सूबों के वज़राए आला भी मौजूद होते हैं और वहां पर कलेक्टिव विजडम अप्लाई होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, बड़ी सोच समझ के होती है, डेलिब्रेशंस के साथ डिसीजन मेकिंग होती है। और उसका
कोई इफेक्ट हमारी हुकूमत के ऊपर तो नहीं आना। जब कानून बन जाता है तो आने वाली कल को कोई भी कैबिनेट होगी, कोई भी ईसीसी होगी, उसके ऊपर भी उसका अमल दरामद होगा। टैक्स एवेजन, आप नैब के पास प्राइवेट बिजनेसमैन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इकदामात हमने लिए, लेकिन जो इदारे हैं वो इदारे अपनी जगह के ऊपर काम करेंगे। चाहे वो एफबीआर का मामला है वो एफबीआर देख लेगा, जो एफआईए का मामला है उसको एफआईए देख लेगा। और जो नैब चेयरमैन की तकर्री के हवाले से जो ये तनकीद करते हैं, तो उसमें पहले कानून खामोश था। प्रेसिडेंट जो है वो इनिशिएट करते हैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत को। अब उसमें हमने आइन से ही रास्ता लिया। आइन में लिखा हुआ है, चाहे आपने बनानी हो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, जहां पर डेडलॉक हो तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाता है। हमने तो पार्लिमान को मजबूत किया है, पार्लिमान को इज्जत और रिस्पेक्ट दी है। यही हमें कहते थे पार्लिमान को इज्जत दें, पार्लिमान को इज्जत दें। तो क्या पार्लिमानी कमेटी को उसमें शामिल करने से क्या इनको जो है वो ये बातें बुरी लग रही हैं? और क्या इनको जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, ये तो कहते थे नैब को बंद कर दें, जब तक मुशावरत का अमल जारी होगा जो मौजूदा चेयरमैन है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस के जरिए लाई गई हैं, ये एक कॉम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट्स हैं, जिससे हमारा मुतमन्ना नज़र नैब के निज़ाम को मज़ीद फाल करना है, नैब को जो है वो मजबूत करना है। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जहां जमहूरियत होती है, जहां पर इख्तियार होता है, वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और जो ये लोग बातें करते हैं कि जी चीनी स्कैंडल को एनआरओ दे दिया, आटा स्कैंडल को एनआरओ दे दिया, तो भाई मुझे आप ये बताएं कि वैसे मैंने आपसे निकम्मी ऑपोजिशन भी कोई नहीं देखी। आपको जो है वो ये स्कैंडल तो बड़े नजर आते हैं। आप किसी एक स्कैंडल को लें और उठा के किसी इदारे पे चले जाएं। वो काला तिलिस्मी कोट कहां है जो नवाज शरीफ पहन के मेमो गेट के ऊपर गए थे? वो लटका होगा रायवंड की किसी अलमारी के अंदर, वो निकालें, शहबाज शरीफ को पहनाएं या किसी को भी पहना दें। वो कस्टम फिट कोट है, सबको पूरा आ जाएगा। वो पहने और चले जाएं किसी अदालत में, जाके चैलेंज करें। बहुत ही निकम्मे लोग हैं आप। सिर्फ आप आकर जो है वो एक रिहॉटिक को दोहराते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा शुगर मिलें लगाने वाला भी शरीफ खानदान था। इस मुल्क के अंदर जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने वाला वो भी शरीफ खानदान था। लिहाजा ये बातें हमें ना सुनाएं। इमरान खान वो वजीर आजम है जो वजीर आजम बनने से पहले अपनी 40 साल कमाई का हिसाब देकर आए हैं, 60 डॉक्यूमेंट्स देकर आए हैं। आपकी तरह को कतरी खत का मजाक हमने नहीं किया, आपकी तरह हमने कोई जाली डॉक्यूमेंट्स कैलबरी फंड के तहत नहीं बनाए थे। और हमने ये भी नहीं कहा था कि मेरी लंदन में क्या तो मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं और मैं अपने वालिद के साथ रहती हूं। और चंद साल बाद आपके भाई आके आपको झूठा करार देते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये लंदन के फ्लैट्स हमारे हैं और उनकी मालिक जो है वो मरियम सफदर हैं। तो ये एक पूरी जो है वो झूठ की दास्तान है जो इनके साथ मुंसलिक है। और अपना एंड के ऊपर बात वो लोग कर रहे हैं जिनके कैरेक्टर के ऊपर करप्शन की बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि धब्बा लगा हुआ है। लिहाजा इन लोगों से नैब कवानीन के हवाले से बात करना और उसमें कोई अच्छी चीज इनकी तरफ से तजवीज सामने आ जाना, उसकी मुझे जो है वो किसी किस्म की कोई बैद जो है वो नजर नहीं आती। तो मैं इनको ये मशवरा देना चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेंस ने जो है वो पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होगी। आप पार्लियामेंट में इन 34 शिक्कों के अलावा जो कि एनआरओ थी, जिसमें यह भी कहा गया था कि अगर किसी को सजा हो जाए तो 5 साल बाद वो सजा खत्म हो जाएगी। वैसे मैं आपकी अकल के ऊपर दाद देना चाहता हूं। ये जितने रस्तू पीएमएलएन के अंदर बैठे हुए हैं, ये मैं पाकिस्तान की कौम को बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि जिस शख्स ने करप्शन की हो उसको 5 साल बाद उसकी सजा खत्म हो जाए तो वो ड्राई क्लीन हो जाएगा, वो फिर करप्ट नहीं रहेगा, उसका कैरेक्टर भी ठीक हो जाएगा। तो इनका तो इरादा है कि सदा इस मुल्क के ऊपर जो है वो करप्शन का राज रहे। इनके रास्ते की जो रुकावट है वो इमरान खान है, जिसने इस कौम के साथ कमिटमेंट की हुई है कि करप्शन के निज़ाम को उसकी जड़ से उखाड़ना है। आज इमरान खान पीछे हट जाएं, ये लोग आपको लुडियां डालते नजर आएंगे। और ये
कहेंगे इमरान खान से अच्छा वजीर आज़म ही कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर आया, लेकिन हम पाकिस्तान की आवाम से जो किया गया वादा है उस वादे से जो है वो हम पीछे नहीं हटेंगे और इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को मजबूत करना, इस पे हमें मैंडेट मिला हुआ है आवाम से और इसको हम मजबूत करेंगे। मलिका बुखारी साहब आपको इसके कानूनी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे।